नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज साथियों क्लास लेकर के आए हैं भारतीय संविधान मेजर आर्टिकल्स के प्रमुख अनुच्छेद। जितने भी प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको अपन कवर करेंगे, देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी, एनटीए, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी-जीडी, सीजीएल 10+2, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम लगती है उनमें यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल्कि अधिकतर तो एसएससी जीडी या सीजीएल एमटीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। जितने भी पॉइंट या क्वेश्चन बनेंगे सबको कवर करेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और साथियों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हो। भारतीय संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं, प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसमें हमने संविधान के लगभग सभी अनुच्छेदों को शॉर्ट एवं सरल भाषा में बताया है, ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक को एक बार अच्छे ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, फिर से बोल रहा हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले पॉइंट से। आइए, अनुच्छेद पहला में संघ और राज्य के क्षेत्र का उल्लेख बताया गया है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ध्यान में रखते चलिए। अनुच्छेद 2 में बताए हैं नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अगर नए राज्य का प्रवेश करना है या इनकी स्थापना करना है तो अनुच्छेद 2 के अनुसार किया जाएगा। नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में अगर परिवर्तन किया जाता है तो ये अनुच्छेद 3 से किया जाता है। ठीक है, अगला आता है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना। इसमें अल्पीकरण करने वाले व विधियों का शून्य करना अनुच्छेद 3 में दर्शाया गया है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण करना, ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अनुसार इसमें समान संरक्षण करना अनिवार्य है। अगला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध करना, ये किसके अनुसार है? अनुच्छेद 15 के अनुसार इसमें बताया गया है। ध्यान में रखना, एक भी एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर को समानता देना, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, बढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। बोलो। तो बोलो, विष्णु बोल। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यताओं का अंत बताया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। ये अनुच्छेद 18 से होता है। अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधाओं के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आए हैं सरल तरीके से, आप लोग सरल तरीके से शानदार से समझ सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 में आता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है, अनुच्छेद 21 में यानी कि 21 में दर्शाया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा और निरोध
से संरक्षण करना होता है अनुच्छेद 22 में। ठीक है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध होता है अनुच्छेद 23 में, इसको बताया गया है। अगला आता है कारखानों में बालकों के नियोजक का परिशोध, यानी कि कारखानों में जो कम उम्र से काम करते हैं वो अनुच्छेद 24 में बताया गया है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अभाग रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ये इसमें बताया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अनुच्छेद 27 में आता है धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर टैक्स से स्वतंत्रता, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 28 में बताया गया है। अनुच्छेद 29 में बताया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक वर्गों के लोग रहते हैं उनका संरक्षण होता है, 29 अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 30 में होता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होता है, 30वां अनुच्छेद में। अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 39 में आता है फर्स्ट में आता है राज्य द्वारा स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका साधन उपलब्ध कराना, यानी 29 अनुच्छेद है। इसमें बताया गया है कि राज्य के जो स्त्री पुरुष होते हैं उनको समान रूप से जीवन यापन करने के लिए उपलब्ध करवाना होता है साधन। ठीक है। अनुच्छेद 39 4 में आता है राज्य द्वारा स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान करना। ठीक है, दोनों को समान रखना है। और अनुच्छेद 39 क में आता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में होता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में होता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और रोजगार पाने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 42 में होता है काम की मानवोचित एवं प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 44 में होता है समान नागरिक संहिता का प्रावधान। कृषि एवं पशुपालन संगठन में होता है 48वां। ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा होती है, 48 का अनुच्छेद में किया जाता है। अनुच्छेद 50 में होता है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण करना, और 51वां अनुच्छेद होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि करना होता है इसमें। ठीक है, एंड तक बने रहना, सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे, एक भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम डेली क्लास लेकर के आएंगे, ऐसे ही आप एंड तक बने रहना। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियां होती है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 54 में होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है, और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है, अनुच्छेद 61 में, इसको आप लोग जरूर नोट करना। ठीक है। आगे आता है अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये इस अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाता है, ये 69वां अनुच्छेद में बताया गया है। 72वां अनुच्छेद है क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राष्ट्रपति शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 77 भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन एवं संरचना दी गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन व संरचना बताई गई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन में बताया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी बताया गया है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दी गई है। अनुच्छेद 109 में दिया गया है धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 110 में होता है धन विधेयक की परिभाषा देना। अनुच्छेद 12 में होता है 112 में होता है वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट करना। अनुच्छेद 123 में होता है संसद के
विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना होता है। अनुच्छेद 139 में होता है कुछ रीट जारी करने का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां होती है जो रीट जारी करते हैं। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त की गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बताया गया है और अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन करता है, इससे रिलेटेड इसमें बताया गया है। ध्यान में रखना, एक भी पॉइंट एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। यहाँ से एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर रहना। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि बताई गई है। 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हताएं क्या क्या है वो बताई गई है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ लिया जाता है तो वो शपथ लेना इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिवार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां बताई गई है। किसमें? 161 में बताई गई है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता बताया गया है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्तियां हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में दिया गया है। कुछ रिट जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्तियां होती है 226 अनुच्छेद में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की संसद को शक्ति, ये साथियों 231 अनुच्छेद में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, ये अनुच्छेद 239 में दर्शाया गया। ग्राम पंचायत की परिभाषा, ये अनुच्छेद 243 में दिया गया है। नगर पालिका की परिभाषा अनुच्छेद 243 तय में दिया गया है। 243 में सहकारी समितियों के विभिन्न पदों की परिभाषा दी गई है। यज में SC व ST क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में दर्शाया गया है। राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्तियां अनुच्छेद 249 में दिया गया है। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है 263 अनुच्छेद में दिया गया है। माल और सेवा कर परिषद यानी कि GST बोलते हैं, ये अनुच्छेद 279 के में दिया गया है। वित्त आयोग 280 के अनुच्छेद में इसको दर्शाया गया है। संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद 300 के में दर्शाया गया है। आगे आता है साथियों, ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये अनुच्छेद 312 में दर्शाया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 315 में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग दर्शाया गया है। 324 में निर्वाचन आयोग दर्शाया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों का संरक्षण दर्शाया गया है। राज्य की विधानसभा में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ये अनुच्छेद 338A में दर्शाया गया है। संघ की परिभाषा, ये अनुच्छेद 343 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है। राष्ट्रपति शासन है जो 356 अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 368 में दी गई है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध होता है 371 के में दिया गया है। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध होता है अनुच्छेद 371 में 6 में दिया गया है। गोवा राज्य का संबंध में विशेष उपबंध 6 में 371 अनुच्छेद में ये दर्शाया गया है। ध्यान में रखना इसको। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 393 में अनुच्छेद में दिया गया है। तो साथियों, आज के आपके जितने भी जो टॉप इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे ना, जितने भी अनुच्छेद थे आपके टॉप जो सरल भाषा में दिए गए थे, उनको अपन ने कवर किए हैं। टोटल 393 को अपन ने कवर किए हैं। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कोई सी भी एग्जाम लगती है ना साथियों, तो पॉलिटिकल से इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपसे
पूछे जाते हैं और आप लोग इसी टॉपिक को छोड़ करके अदर टॉपिक को पढ़ते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से हर बार पूछे जाते हैं। अब की बार भी यहाँ से कम रेलवे की एग्जाम लगेगी ग्रुप डी की, उनमें भी 100% यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस कंटेंट को सेव कर लेना, नोट कर लेना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना दोबारा, आपको सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सरल भाषा में है। अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, फेसबुक पेज भी डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय